मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। कल्याण मंदिर। स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवायाः पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसा व्यजरामरत्वं भव्या व्रजन्ति तरसा व्यजरामरत्वं स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः येऽस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः। मनुष्य के पास कर्म तंत्र है, प्रवृत्ति तंत्र, और वह प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक। शरीर के द्वारा क्रिया करता है आदमी, वाणी के द्वारा करता है और मन के द्वारा करता है। अब मन की प्रवृत्ति को तो हर कोई जान नहीं सकता,
और शरीर की प्रवृत्ति को देख सकता है और कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। वाणी की प्रवृत्ति संबंध जोड़ती है। एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ संबंध वाणी के द्वारा होता है। समाज की सारी व्यवस्था, समाज के सारे संबंध वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा संचालित होते हैं। इसलिए वाणी का बहुत महत्व है। वाणी भी शक्तिशाली होती है। वाणी में शक्ति दोनों प्रकार की होती है, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। आशीर्वाद वाणी के द्वारा दिया जाता है तो अभिशाप भी वाणी के द्वारा दिया जाता है। अभी एक ऐसा वचन कहा कि सामने वाले का अनिष्ट हो गया, अभिशाप मिल गया वाणी के द्वारा। अनिष्ट वाणी अभिशाप के काम आती है और इष्ट वाणी कल्याण के लिए, आशीर्वाद के लिए होती है। तो आचार्य उस एक महत्वपूर्ण तत्व है वाणी हमारे कर्म तंत्र का, उसके विषय में अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु आप बोलते हैं, आपकी वाणी को लोग अमृत कहते हैं। तो फिर वह का अमृत कैसे हुआ? अमृत तो समुद्र से निकला है। यह माना जाता है, पौराणिक मत है कि अमृत समुद्र से निकला। जब श्री कृष्ण ने समुद्र का मंथन किया तब अमृत निकला, जहर भी निकला, अमृत भी निकला। तो अमृत तो समुद्र से निकलता है, आपकी वाणी अमृत कैसे? तो फिर बताया कि गंभीर हृदयो दधि संभवा। गंभीर समुद्र भी छिछला नहीं, बहुत गंभीर गहरा समुद्र, जो गंभीर हृदय रूपी समुद्र है। हृदय, यह हृदय नहीं, यह हृदय मस्तिष्क का हृदय, क्योंकि वाणी का संबंध भी सारा मस्तिष्क से होता है, संचालन मस्तिष्क से होता है। तो इतना गंभीर हृदय रूपी समुद्र है, उससे जो वाणी निकली है, उत्पन्न हुई है, उस वाणी को श्रोता लोग कहते हैं यह तो वाणी क्या है? अमृत है। तो समुद्र से निकला हुआ अमृत, अमृत के दो तंत्रों पर विचार करें कि उत्पत्ति होती है समुद्र में और उसका फल होता है अजरामरत्वम। जो व्यक्ति अमृत का पान करता है वह बूढ़ा नहीं होता और मरता भी नहीं है, अजरामरत्वम। तो वीतराग आत्मा का या मुक्त आत्मा का लक्षण क्या है? मोक्ष में न बूढ़ापा है और न मृत्यु है, अजरामरत्व स्थिति को। और व्यावहारिक रूप में लें तो आपकी वाणी का पान करने वाला बूढ़ा नहीं होता और दुख से नहीं मरता, कष्टपूर्ण मौत नहीं होती और अकाल मृत्यु नहीं होती, उसकी अकाल मृत्यु से बच जाता है। हम अरहत पार्श्व की वाणी को दो रूपों में देखें कि जब आप बोलते हैं, आपकी वाणी आती है तो आदमी को एक अमृत का सा अनुभव होता है, उसके साथ अच्छे प्रकंपन आते हैं। हमारी वाणी है वह प्रकंपन है। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा है, उसके मुंह से कोई बात निकलती है, उसके साथ शुभ प्रकंपन भी आते हैं और वे प्रकंपन आदमी को प्रमुदित कर देते हैं।
महावीर की वाणी को हमने नहीं सुना, पार्श्वनाथ की वाणी को नहीं सुना। आचार्य परंपरा में आए तो बहुत सारे आचार्यों की वाणी को हमने नहीं सुना, भिक्षु स्वामी की वाणी को भी नहीं सुना। आचार्य तुलसी की वाणी को हमने सुना है और ये अनुभव किया कि एक संतप्त व्यक्ति आता और 2 शब्द बतला लेते, इतने में प्रमुदित हो जाता और बाहर जाकर कहता आज तो बड़ी कृपा हुई कि आचार्य जी ने मुझसे बात कर दी। एक प्रमोद होता मन में। वही बात अब हो रही है। वही बात आज हो रही है। तो एक प्रमोद होता। इसीलिए कहा कि परम सम्मद संग भाजो। जो लोग कहते हैं कि आपकी वाणी अमृत है, कौन कहते हैं? हर श्रोता नहीं कहता। आपकी वाणी से एक परम सम्मोद होता है, परम आनंद होता है सुनने वाले को। ऐसा लगता है कि भूल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छी बात सुनते हैं, अच्छा प्रवचन, अच्छा विषय, भूख प्यास को भी आदमी भूल जाता है। परम सम्मद, जब भीतर का आनंद प्रकट होता है, भीतर का उल्लास और प्रमोद, आदमी संताप और कष्ट को भूल जाता है, दुख को भूल जाता है। आदमी के भीतर दोनों है, भीतर दुख के संवेदन भी है और सुख के संवेदन भी है। अगर हम किसी उपाय से सुख के संवेदन को प्रकट कर सके तो दुख की बात सारी समाप्त हो जाती है। उस वाणी में ऐसा प्रभाव है कि वह समाप्त हो जाता है, आनंद प्रकट होता है। दुनिया में जितने लड़ाई झगड़े और कलह है, उसका मूल कारण वाणी है। एक ऐसा शब्द कहा कि तत्काल लड़ाई शुरू हो गई, कलह शुरू हो गया। और आनंद और प्रमोद का साधन भी वाणी है कि एक ऐसा शब्द कहा कि एकदम कलह समाप्त हो गया, लड़ाई समाप्त हो गई। वाणी में बड़ी शक्ति है और वास्तव में शक्ति वह है शुभ प्रकंपन। एक अच्छा वचन, मधुर वचन निकलता है, उसके साथ अच्छे परमाणु निकलते हैं और वे परमाणु हमारे मन को प्रभावित करते हैं। एक बार एक बहन आई और बोली कि मेरा पति है, वह खाने का शौकीन है। मैं रसोई बनाती, बहुत तरह के व्यंजन बनाती, पर वह कभी संतुष्ट नहीं होता, राजी नहीं होता। और आजकल मैं भोजन बनाती हूं, वह बहुत खुश होता है, कहता बहुत मीठा भोजन बनाया तुमने, पहले कभी नहीं कहता। क्या कारण है? उसने कहा जब मैं प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग नहीं करती थी तब तो मेरा पति कभी संतुष्ट नहीं होता, और अब जब मैं प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करने लग गई, अब जो भी बनाती हूँ वह कहता बहुत मीठी रसोई बनाई। कारण क्या है? मैंने कहा कारण तो साफ है। पहले तुम में गुस्सा बहुत था, जब गुस्सा बहुत था और गुस्से के साथ रसोई बनाती है तो कोरी रसोई नहीं परोसती, साथ में गुस्से के परमाणु भी परोसती और वे कड़वे लगते हैं। जो व्यक्ति गुस्से में रसोई बनाएगा, रोटी बनाएगा, तो खाने वाला केवल अनाज को, रोटी को नहीं खाता, उसके साथ वे गुस्से के प्रकंपन आए वे भी खाता है और वे भी चित्त को दूषित करते हैं और कड़वे लगते हैं। ये प्रकंपनों का, हमारे इष्ट अनिष्ट प्रकंपनों का बड़ा प्रभाव है, वाणी पर भी होता है और दूसरे कार्यों पर भी होता है। तो प्रभु आपकी वाणी को अमृत कौन कहते हैं? कि सुनने वाले श्रोतागण वे परम आनंद में आ जाते हैं।
वे कहते हैं कि आज तो क्या प्रवचन सुना, अरहत पार्ष की ऐसी बात सुनी, ऐसा लग रहा था कि अमृत टपक रहा था। वे अमृत कहते हैं उस वाणी को, और बिल्कुल ठीक बात है। उसका दोनों परिणाम है कि अमृत है वह चेतना के स्तर से, चेतना के महासमुद्र से निकला है, और उसका फल साफ है कि उस वाणी को सुनने वाला अजर और अमर हो जाता है। तो आचार्य ने एक सच्चाई को प्रकट किया है कि वाणी के द्वारा क्या हो सकता है। अगर हम इसको व्यावहारिक रूप में लें तो वाणी के द्वारा आप अपने घर में, परिवार में, मित्रों में, गांव में अमृत भी घोल सकते हैं, और वाणी के द्वारा जहर भी घोल सकते हैं। वाणी के द्वारा लड़ाई को मिटा भी सकते हैं, और वाणी के द्वारा कलह पैदा भी कर सकते हैं। हम इस सच्चाई को समझें और ऐसा प्रयत्न करें, इस स्तोत्र से, जो एक बहुत शिक्षाप्रद स्तोत्र है, कि ऐसा हम करें कि जिसके द्वारा कभी कटु शब्द का प्रयोग न हो। बहुत लोग उपवास करते हैं, एकांतर करते हैं, और भी त्याग व्रत लेते हैं। मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, एक तो बरसी तप करता है और साथ में गुस्सा भी करता है। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह संकल्प लें, पूरे वर्ष भर में एक भी कटु शब्द नहीं बोलूंगा, लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाला शब्द नहीं बोलूंगा, कलह पैदा करने वाला शब्द नहीं बोलूंगा, और किसी के मन को दुखाने वाला शब्द नहीं बोलूंगा। मैं मानता हूं कि यह वर्ष से तप से कम मूल्य नहीं, मेरी दृष्टि में ज्यादा मूल्यवान है। आंतरिक तप है ये, और बहुत शुद्धि का तप है। परंतु लोग सीधा काम तो कर लेते हैं, क्रोध को शांत कम करते हैं, जबकि हर हमारी प्रवृत्ति के साथ, तप के साथ क्रोध का उपशम, वाणी की पवित्रता, काया की पवित्रता और मन की पवित्रता होनी चाहिए। तो हम सब संकल्प करें कि ऐसे वचन का प्रयोग न करें जिससे समाज में कलह पैदा हो, परिवार में कलह पैदा हो। तो यह बहुत बड़ा बोध पाठ इस स्तोत्र के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। आचार्य हर बात पर ध्यान दे रहे हैं। यह एक प्रातिहार्य माना गया है कि तीर्थंकर जहां बैठते हैं, देश न देते हैं, उस समय दोनों तरफ चामर ढुले जाते हैं। पास या मूर्तियों के पास चामर की धुलाई होती है। तो ये क्यों? तो वे कह रहे हैं, स्वामीन चामर एक बात बता रहे हैं, बोध पाठ दे रहे हैं, हम एक शिक्षा दे रहे हैं। क्यों? जब चामर होगा तो ऐसे धुलाई करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, नीचे लाते हैं। वे चामर कह रहे हैं कि देखो हम भी दूरंग अवनम्य समुत्पतंत है, पहले तो झुकते हैं और फिर ऊपर उठते हैं। झुकना और ऊपर उठना। और हम श्वेत हैं, सूची हैं, सफेद हैं। सफेद हमारी क्रिया को मनुष्य भी समझे। चामर ये कह रहे हैं कि हमारी प्रवृत्ति को मनुष्य लोग, चेतनावान प्राणी भी समझें। यह समझें कि जो अरहत पार्श्व को नमस्कार करते हैं और साथ में शुद्ध भाव होते हैं, नूनम ऊर्ध्वगतये, वे ऊपर चले जाते हैं, ऊर्ध्वगति हो जाती है। नमस्कार करे तो झुकना है, झुकेगा। जो झुकेगा
यानी पार्श्व के चरणों में जो प्रणति करेगा, प्रणाम करेगा, झुकेगा, और साथ में शुद्ध भाव है। चामर भी शुद्ध सफेद होते हैं, और सफेद भाव हमारे मन के भी, हमारी आत्मा के भाव शुद्ध श्वेत शुक्ल लेश्या वाले भाव होते हैं। नूनम ऊर्ध्वगतये, तो निश्चित ही आप मान लें कि हमारी ऊंची गति होने वाली है। इधर प्रणाम, उधर शुद्ध भाव, इधर फल ऊर्ध्व गति, ऊंची गति होती है। तो चामर ये बोध पाठ पढ़ा रहे हैं कि हम भी सफेद हैं। चामर धोला होता है, सफेद होता है, हम सफेद हैं, हम झुकते हैं तो फिर ऊपर उठ जाते हैं। आप भी ऐसा करें कि भगवान के चरणों में प्रणाम करें और साथ में भाव शुद्ध रहे। भाव शुद्ध, प्रणाम करते हैं, काय योग शुद्ध होता है। अब भीतर में और कुछ चल रहा है तो भाव शुद्ध नहीं होता, मन भी शुद्ध नहीं होता, मनोयोग भी शुद्ध नहीं होता। तो शुद्ध भाव के साथ पार्श्व के चरणों में प्रणति करें तो ऊर्ध्व गति, आपकी निश्चित ही ऊंची गति होने वाली है। एक कवि जो होता है वह अमूर्त को मूर्त बना देता है, निष्प्राण को प्राणवान बना देता है और अचेतन को सचेतन बना देता है। यह कवि का एक कौशल होता है और इसलिए कवि के सिद्धांत भी अलग होते हैं। कवि के सिद्धांत सामान्य सिद्धांतों से मिलते नहीं है, उसकी सच्चाइयाँ भी अलग होती है, उसके नियम भी अलग होते हैं। तो कवि ने एक रूपक की भाषा में कहा, समझाया। एक चामर को सामने ले लिया और चामर की क्रिया को मनुष्य के संबोध के लिए प्रस्तुत कर दिया कि चामर जो कर रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सफेद है, उससे हम बोध पाठ लें कि वह क्या कह रहा है। वह यह कह रहा है कि झुको, शुद्ध भाव रखो, सफेद बन जाओ हमारे जैसा, तो तुम्हारी गति ऊंची होने वाली है। यह बोध पाठ दे रहा है। आचार्य ने एक स्वाभाविक क्रिया को, एक कवित्व के कारण, महान कवि है भी, और अपने कवित्व के कारण एक स्वाभाविक क्रिया को एक इस रूप में प्रस्तुत किया है कि वह मनुष्य के लिए भी बोध पाठ बन जाए कि तुम्हें ऊर्ध्व गति करना है तो विनम्र रहो, उद्दंड मत बनो, झुकना सीखो, विनम्र रहो। उद्दंड रहने वाला कभी ऊंची गति में नहीं जाता। उद्दंडता है, अहंकार है, झुकना ही नहीं जानता, कभी नहीं होता। झुकना चाहिए, बहुत अच्छी बात है झुकना। केलवा में जब भिक्षु स्वामी ने जहां अंधेरी ओरी में चौमासा किया था, वहां अभी कोई जाएगा तो सीधा नहीं जा सकेगा मंदिर में। दरवाजे पर शिला है बीच में, कोई जाएगा तो झुककर जाएगा। और ये मंदिर में प्रथा रही कि बीच में शिला के कोई भी अकड़ कर यहाँ नहीं आए। यहाँ तो दरवाजा खुला, अकड़ कर आ सकते हैं, पर मंदिर में तो अकड़ कर नहीं जा सकता। वहां तो आगे शिला लगी हुई, झुककर जाना ही पड़ेगा। तो कई बार मन में ही प्रश्न हुआ कि भिक्षु स्वामी में इतनी विनम्रता थी कि एक दिन नहीं 4 महीना तक झुककर चले हैं। तो उद्दंडता से कोई फल प्राप्त नहीं होता, विनम्रता से फल प्राप्त होता है। तो एक तो विनम्रता, प्रणाम करना, झुकना एक हमारी विनम्रता है। और दूसरी बात कि विनम्रता के साथ पवित्रता, शुचि, सफेदी हो, वह हो, अन्यथा कोरा झुकना भी काम का नहीं होता। कभी ने कहा भी है कि धूर्त और चोर चतुर ज्यादा झुकता है, झुक जाते हैं, दूसरे लोग भी झुकते हैं,
कोरा झुकना नहीं, झुकने के साथ शुद्ध भाव, पवित्र भाव होना चाहिए। जब झुकना और शुद्ध भाव दोनों मिलते हैं तो फिर वह उठता है तो ऊर्ध्व गति, उसका सिर ऊंचा होता है, ऊंची गति होती है। तो एक कवि ने काव्य की भाषा में एक चामर बीजन को एक निमित्त बनाकर उसकी प्रवृत्ति के द्वारा एक बोध पाठ दिया है कि हमें क्या करना चाहिए, कि विनम्र होना चाहिए और साथ में पवित्र भाव, शुद्ध भाव, कोई भी भाव नहीं, केवल पवित्रता, श्वेतिमा, वह भाव, उसके साथ झुकना चाहिए। अगर हम ये सीख जाएं तो यह निश्चित माने, भविष्यवाणी भी कर दें कि जिसमें विनम्रता है और भावों की पवित्रता है उसकी गति कभी नीची नहीं होगी, वह हमेशा ऊंची गति में जाने वाला है। तो एक स्तोत्र के स्तुति के माध्यम से आचार्य सिद्धसेन ने बहुत विलक्षण बातें, विलक्षण बोध पाठ दिए हैं। हम कल्याण मंदिर का अगर मनन करें, कोरा पाठ कंठस्थ कर लिया, अर्थ अनुवाद समझ लिया, उससे नहीं, इस पर मनन करें तो एक नए जीवन का चित्र बनाया जा सकता है और हर व्यक्ति अपने जीवन को भी नया चित्र बना सकता है और नए रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ओम अर्थ।